मथुरा शहर के चौबियापाड़ा क्षेत्र में मकान के फटने का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ समय से कई जगह मकान फटने की घटनाएं हुई। दरअसल कई मकानों में दरार आई है तो कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वार्ड संख्या 61 के क्षेत्र में कई मकान फटे हैं। इस संबंध में वहां रहने वाले लोगों में भय की स्थिति है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है। सुनिए क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने मकान फटने की घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहा है और क्या कुछ मांग की है। आपके क्षेत्र में मकान वगैरह की फटने की घटना सामने आ रही है। ये पिछले एक साल से मकान लगातार फट रहे हैं यहाँ के, और एक नहीं कम से कम 25 मकान ऐसे हैं जो यहाँ पर फटे हुए हैं। आज की डेट में ये हालत है कि हम डर में जी रहे हैं कि कब कौन सा मकान कब गिर जाए, कि जनहानि हो जाए, दब के मर जाए, सुबह आँख ही ना खुले इंसान की। ठीक है, तमाम जगह पे हमने शिकायत की, अभी तक कोई किसी का रिप्लाई नहीं आया, ना कोई देखने आया, ना कोई निरीक्षण करने आया। मेयर को कर दी, पार्षद को कर दी। ठीक है, पार्षद तो हमारे कभी आते नहीं है, प्रतिनिधि आते हैं उनके और आकर देखकर चले जाते हैं। मैंने सीएम से लेकर पार्षद तक सबसे कंप्लेंट कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी निरीक्षण, कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। तो आपकी क्षेत्र की पार्षद क्या कह रही है आपसे? पार्षद तो कुछ कह ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि अभी टेंडर उठेगा, आएगा। पार्षद देखेगा भी आपने? हाँ देखे। कौन है पार्षद? रामकृष्ण रचना रामकृष्ण पाठक हैं, उनके पति हैं रामकृष्ण पाठक, वही आते हैं और बिना किसी संतुष्टिजनक जवाब के और चले जाते हैं। क्या आपने क्षेत्र में पार्षद देखा कि जो कार्य? ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा। ये बताएं जैसे कि क्षेत्र में मकान फट रहे हैं, क्या कहेंगे? इसकी मेन वजह मेरे को तो समझ में आती है, एक ही सीवर, एक ही नाली। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो है कि पाइप बाटल लाइन। अगर बात की जाए यहाँ की कम से कम 10 से 12 बार का कुछ कराए। क्या कहते वो यहाँ आए भी, बैठे भी, देख के चले गए, बोले कल परसों कराएंगे, फिर कोई आए ही नहीं कराने। क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील तो यही करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनमें कम से कम जो है सड़क नहीं बने तो ये तो कम से कम इन पे तो प्लस्तर हो, सीवर के सब में अंदर। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि आपके नीम में पानी भर गया था, उसके लिए क्या कहेंगे, यही कहेंगे गवर्नमेंट हमको कुछ मुआयना देती होती थी। क्या रही थी? ये तो नाली रही थी, इसमें से ये देखो, यहाँ से देखो, ये यहाँ से गया है पानी सीधा, उसमें बीच में जो नाली बंद है एक तरीके से, यहाँ से पानी निकल रहा था, अब बंद हो गया है क्योंकि मसाला डला था इतना, इसलिए बंद हो गया। बहुत पानी यहाँ से निकल रहा है। बताए मकान फट रहे हैं आपके? भैया ये मकान यहाँ पर फट रही हैं, ये परेशानी 1 साल हो गया। आज से पहले यहाँ पे हमारे पार्षद थे रितेश पाठक, अब वो कांग्रेसी पार्षद थे, उन्होंने काम किया, बढ़िया काम किया, सड़क भी बनवाई। उसके बाद चुनाव हुए तो अब पार्षद हो गए हैं हमारे रामकृष्ण पाठक जी। यहाँ वोट मांगने आए, बड़े एक एक के पैरों में भी पड़े, वो एक एक से वोट भी मांगा। आज की हालत ये हो गई है, यहाँ पे सीवर नाली से मिल गई है, नाली सीवर से मिल गई है, सड़क अपने आप ऊपर फूल गई है, गैस बन गई है। यहाँ पर 2018 में यहाँ पे बिजली की लाइन डली हुई थी, तो वो ऐसी लाइन डाल के चले गए हैं कि सीवर में करंट आता है, कर्मचारी उतर जाते हैं, तो घर फट रही हैं, एक के ऊपर एक घर झुक गए हैं। क्या आपने कभी क्षेत्र में? हमारा प्रतिनिधि रामकृष्ण पाठक हैं, वो आते हैं, बाबूजी की तरह आते हैं, एकदम 2-4 मिनट उन्होंने काम किया, खाना पूरी की और वो यहाँ से चले जाते हैं। तो स्थानीय पार्षद आपकी किसी प्रकार से कोई भी परेशानी, ये भाई हमारा 6 प्रकार से हमने कंप्लेन कर रखी है नगर निगम में। मुख्यमंत्री के अनुसार पोर्टल पर, ये नगर निगम का पोर्टल है, उस पर कर रखी है। पार्षद के थ्रू हमने कंप्लेन कराई है, मेयर के थ्रू कंप्लेन कराई है, और डीएम को लेटर भेजा है। गली के आदमी भी गए थे हमारे यहाँ, 6-7 बार कंप्लेन हो गई है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आते हैं तो बोलते हैं यहाँ पहले चबूतरे तोड़वाओ नाली बनवाने के लिए। अरे चबूतरे तो भैया तब तोड़वाएं जब यहाँ पे आप मसाला ला दो, सीमेंट ला दो, बदरपुर ला दो, लेवल ला दो, काम चालू करा दो। यहाँ पे आज चबूतरे तोड़वा लें, आप 10 दिन नहीं आओगे। भैया सरकारी काम है ये, ऐसे नहीं होता है, धीमे धीमे होता है, पता नहीं, बोल के चले जाते हैं। घर में कैसे जाएंगे? आशीष जी आते हैं यहाँ, अधिकारी हैं नगर निगम के, वो भी ऐसे आते हैं जैसे कि वो एकदम हवाई जहाज पे चढ़ के आते हैं। वो आशीष जी कि ये होगा वो होगा। यहाँ पे पाइपलाइन भी गई थी चेक होने के लिए, लेकिन पाइपलाइन वो उसकी एक्सपायरी निकल चुकी है। आज की तारीख में आधी गली में पानी आता है, आधी गली में पानी नहीं जाता है। पाइपलाइन भी फटी हुई निकली है अभी 10-5 दिन पहले, लेकिन कोई किसी की धनी धोरी है ही नहीं। बात की जाएगा स्थानीय ठेकेदारों की, क्या कहेंगे? ठेकेदारों की कहेंगे तो भैया यहाँ पे पहले तो कुछ भी कंप्लेन कराओ, कुछ भी कराओ तो पहले उसे कमीशन एजेंट बंद करा देते हैं। कोई भी काम होता है तो उसको क्या कहते हैं,
ठेकेदार इस तरह से काम करके चला जाता है, उसमें सीमेंट कम होती है, बदरपुर ज़्यादा होती है, क्या फ़ायदा भैया ऐसे काम करने से। ठेका लेने को तैयार नहीं है। वर्तमान ऐसी स्थिति हो गई है, कोई टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है यहाँ का। नाली यहाँ पे पहले 1 फुट की नाली हुआ करती थी, आज 2.5 इंची की नाली हो गई है। बता दो पानी कहाँ जा रहा है। वो 2 नाले हैं हमारी गली में जिनका कोई यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहाँ का जो भी सिस्टम बना हुआ है सड़कों का या नालियों का, वो काफ़ी पुराना है। यहाँ धरती के अंदर में जो है आपके बिजली फिटिंग के केबल गए हुए हैं, वाटर पाइपलाइन गई हुई है और नालियों का भी जो है कनेक्शन है। इस वजह से ये पुरानी जो है बनावट के कारण जो है काफ़ी मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस चौबिया पाड़े में अधिकतर जो है मिडिल क्लास फैमिली रहती है, जो लाखों रुपया एकत्रित करके अपना पूरा जीवन खपा करके अपने मकानों को बनाती है और 7 साल 1.5 साल में जो है नए नए मकान जो है धाराशायी हो जाते हैं। आप इस चौबिया पाड़े में कहीं अंदर से लेके बाहर तक आप सर्च करिए, हर घर में अंदर जा कर के कोई भी आपको ऐसा घर नहीं मिलेगा जिसमें कोई जो है चटकन ना हो, कोई टूटा फूटा ना हो या कोई गिरासू ना हो। और कुछ मकान तो इस तरीके से जो है लटके हुए हैं कि कभी भी यहाँ पर कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। अब यदि घटना के बाद में यदि शासन प्रशासन जागता है तो ये शासन प्रशासन का जो है गलती है। अब द्वारा कहा जा भैया टीला है तो क्या यहाँ की बस्तियों को आप उजाड़ दोगे क्या? शासन प्रशासन का मतलब क्या है? आप वहाँ के जहाँ के बासिंदे हैं उनकी सुविधाओं के लिए आप कार्य करोगे? आप उनके लिए कोई कार्य करोगे नहीं, खाली आश्वासन देते रहोगे। यहाँ हजारों आदमियों के जो है सैकड़ों मकान फट रहे हैं, कोई भी कुछ जो है मदद करने के लिए प्रशासन आता है? आज एक मिडिल क्लास फैमिली एक मकान बनाने में पूरी ज़िंदगी खपा देती है। आप किसी भी घर में जा कर के देखिए, सबके मकानों में जो है चोट आई हुई है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, कभी कोई मकान गिर सकता है। शासन जब कोई घटना हो जाएगी इसके बाद में शासन प्रशासन आएगा और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा तो शासन का कोई महत्व नहीं है। फिर बात की जगह स्थानीय पार्षदों को कई बार कंप्लेंट की गई, बड़े बड़े अधिकारियों को नगर निगम में भी कंप्लेंट की गई, लेकिन बस खाली झूठा आश्वासन, फलाने दिन हो जाएगा, ढिमाके दिन हो जाएगा, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, और कोई भी जो है सुनवाई नहीं है। यहाँ की जब तक पुरानी मतलब फिटिंगों को हटा करके सुचारू रूप से सारी गलियों का, सारी नालियों का निराकरण नहीं होगा, नवीनीकरण नहीं होगा, तब तक ये जटिल समस्या बनी रहेगी। और भविष्य में कभी भी कोई भी जो है बहुत बड़ी घटना हो सकती है जिसके बाद में शासन प्रशासन जागेगा। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम केवड़ा चतुर्वेदी, केवड़ा देवी चतुर्वेदी। क्या कहेंगे क्षेत्र में मकान फट रहे हैं? मकान फट रहे हैं, अगर हमारे मकान ढह गए तो हम कहाँ जाएंगे भैया? कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है। पार्षद भी आता है, देख के चला जाता है। नाला चौक हो रहा है मोरा, उस मोरा का कुछ भी नहीं हो रहा है। इधर भी मोरा, उधर भी मोरा। मोरा चौक है, उसका कुछ कोई नहीं कर, देख जाते हैं करेंगे, चौक हो गया है। उसकी वजह से सभी सड़क में पानी है, सारी सड़क है। इनने बेचारे अपना मकान गिराया है, जान के गिराया है, क्योंकि उसके ये मनोज के मकान पर खतरा था, वो झुक गया बिल्कुल, तो आज मेरा मकान बिल्कुल लेके गिरेगा, इसलिए बेचारे ने अपना मकान गिराया। पार्षद से आपने शिकायत की है? सब पार्षद आता है, 4 दम हो गया, कुछ नहीं हो पाएगा। पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का नाम वो है रामकिशन पाठक।